मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है। जहां तक लालू जी का सवाल है, लालू जी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी। अगर उन्होंने नीतीश कुमार जी को कहा है कि वो आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। हमको लग रहा है कि चिराग पासवान भी कौन सा खेल कर देंगे विधानसभा चुनाव आते आते, ये अभी कहना कठिन है। ऐसा है क्या कि तेजस्वी और चिराग एक साथ हो जाएंगे, आप लोग के साथ हो जाएंगे? कभी भी ऐसा हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। चिराग पासवान जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ बहुत सहज नहीं है कि नीतीश कुमार तो असहज महसूस कर ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और चिराग पासवान भी कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों किधर चले जाएंगे, कब क्या कर लेंगे, कहना कठिन है। चिराग पासवान अति महत्वाकांक्षी हैं, वो भी गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के अपना एक कद बढ़ाया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाकर के। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नए साल की शुरुआत हो गई और कई तरह के राजनीति में कयास भी लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा सुना भी कि नीतीश कुमार का मन भाजपा के साथ नहीं लग रहा है। इन तमाम चर्चाओं के बीच कल यानी 1 जनवरी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान आता है। लालू यादव कहते हैं कि क्यों नहीं नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे, सब कुछ माफ कर देंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। मतलब नए साल में एक बड़ा बयान लालू प्रसाद यादव का, आरजेडी का। तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन चर्चाएं हो रही है। मेरे साथ कांग्रेस के एमएलसी कद्दावर नेता डॉक्टर समीर कुमार सिंह है। लालू यादव का जो बयान कल आया, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की मजबूत गठबंधन में आप लोग हैं और बिहार में भी बड़ी भागीदारी आप लोग की है, तो फिर नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले तो हम नया साल का आपको शुभकामना देते हैं और आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी देते हैं। मेरी जो समझ अभी तक बनी है उससे ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है, और रह रह करके भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव उन पर बनाने का प्रयास किया जाता है उससे वो असहज महसूस कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा दिनों तक इस तरह का राजनीतिक बर्ताव के वादी नहीं रहे हैं। और हम लोगों के साथ भी उन्होंने छोड़ दिया। जहाँ तक लालू जी का सवाल है, लालू जी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अगर उन्होंने नीतीश कुमार जी को कहा है कि वो आते हैं तो हम स्वागत करेंगे, स्वाभाविक है, चूँकि वे राजनीतिक सूझबूझ के व्यक्ति हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार से हाथ मिलाना कोई बुरी बात नहीं है, नीतीश कुमार का स्वागत करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं और लालू जी स्वागत करने के लिए तैयार है तो इसमें हम लोग भी विरोध में नहीं हैं। लेकिन हम लोग की तरफ से तो कोई फैसला पार्टी हाईकमांड करती है, राहुल जी करेंगे। राहुल जी किस परिस्थिति में, अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको किस रूप में देखेंगे, क्या निर्णय लेंगे वो तो, लेकिन लालू जी कोई बात बोलते हैं तो उनका माने होता है। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, तो तेजस्वी जी थोड़ा कम उम्र के लोग हैं, लालू जी के तरह मंजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं। लालू जी कोई बयान बिना नफ़ा नुकसान के नहीं देते हैं, लालू जी बहुत समझदारी से बयान देते हैं। लेकिन यहाँ सोचने की क्या बात है कि एक मन में सवाल आता है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने के लिए तो नहीं कुछ करने जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि भाजपा पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके से साइलेंट रूट में चले जाना नीतीश कुमार का, इस तरह की साइन देना, चर्चाओं का बाजार गर्म होना। हमको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में शायद ही भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे। अलग होते हैं तो स्वागत है, लेकिन अलग होंगे इसमें संदेह है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सामने वो जो डिमांड उनका है संख्या कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे, वही वो चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि हम लोग ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे। तो ये भनक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल गया है, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की इसी राजनीति को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने एक चाल चला है, और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना करके वो चाहते हैं कि छोड़ने की बात करेंगे, अलग होने का अफवाह उड़ेगा
तो भारतीय जनता पार्टी डर जाएगी और मेरे मन माफिक सीट हमको मिल जाएगी। लेकिन एक चर्चा पिछली बार विधानसभा चुनाव को देख लिया जाए तो चिराग एक बड़ा फैक्टर थे। चिराग के कारण नीतीश कुमार को नुकसान हुआ और एक टीस नीतीश कुमार के अंदर बार बार दिखती है कि भाई हम तीसरे नंबर की पार्टी है। कहा भी जाता है कि आप तीसरे नंबर की पार्टी है। लगता है कि वो टीस इस बार 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 नीतीश कुमार को कुड़े दे रहा है अंदर से। इस बार ज्यादा सीट पर लड़ना है और ज्यादा विधायक बनाना है। निश्चित रूप से उनकी मंशा है। उस समय परेशानी तो हुई। चिराग पासवान ने उनके कद को जो कद उनका होना चाहिए था वो नहीं बनने दिया और हमको लग रहा है कि चिराग पासवान भी कौन सा खेल कर देंगे विधानसभा चुनाव आते आते, ये अभी कहना कठिन है। अगर नीतीश को बाबू इधर आ गए महागठबंधन के साथ तो ठीक है, अगर वो नहीं आए तो हो सकता है कि चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ पैर बढ़ा दे। अब ऐसा है क्या कि तेजस्वी और चिराग एक साथ हो जाएंगे, आप लोगों के साथ आ जाएंगे? कभी भी ऐसा हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। क्योंकि चिराग पासवान जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ बहुत सहज नहीं हैं। वो भी गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जा कर के अपना एक कद बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जा कर के, पिताजी उसके केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, वो भी केंद्रीय मंडल में जा कर के एक राजनीतिक कद अपना बढ़ा लिया। तो एक अपनी हैसियत बढ़ाने के बाद अब वो संतुष्ट नहीं है, बल्कि एक बिहार में इंडिपेंडेंट अपना एक मजबूत स्थिति बनाना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में वो देखेंगे कि कौन सा गठबंधन, जो दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए, इन दोनों में किस दल में रहने में हमारा राजनीतिक कद और बढ़ जाएगा विधानसभा चुनाव में, वो रणनीति उनके दल के अंदर बन रही है। और दल के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, हम लोगों से भी बात करते रहते हैं, वो भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार तो असहज महसूस कर ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और चिराग पासवान भी कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों जो हैं असंतुष्ट आत्मा है। इसीलिए ये दोनों किधर चले जाएंगे, कब क्या कर लेंगे, कहना कठिन है। और राजनीति में तो सब यही लोग कहता है, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि राजनीति में कुछ भी संभव है। तो कभी भी कुछ हो सकता है। नहीं, आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और बिहार की राजनीति को भी लंबे वर्षों से देख रहे हैं। आपको लगता है चूंकि आज की तारीख में मौजूदा जो एनडीए का गठबंधन के अंदर जो दल है, ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी मजबूत एनडीए है। अगर चिराग वहां से निकलकर आप लोगों के साथ, तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, तो लगता है कि पलड़ा आप लोग का भारी हो जा रहा है। नहीं, देखिए, चिराग पासवान, कांग्रेस, वाम मोर्चा, आरजेडी, ये साथ मिल जाएंगे तो सरकार बनाने की स्थिति बन सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि चिराग पासवान अति महत्वाकांक्षी हैं। संघर्ष बिना किए हुए कम समय में ही बिहार का नेतृत्व चाहते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री चाहते हैं। और बिहार का नेतृत्व मिलेगा, समय पर मिलेगा। अभी तो आप नौजवान हैं, अभी संघर्ष कीजिए, पार्टी की भी सेवा कीजिए, समाज की भी सेवा कीजिए, राज्य की सेवा कीजिए, अभी ये सोच होना चाहिए। लेकिन सिर्फ वो जुगाड़ू राजनीति का काम कर रहे हैं तो जुगाड़ू राजनीति से अस्थायित्व तो नहीं मिलेगा। इसलिए उनको ये प्रयास करना चाहिए कि जनता का हित कौन से गठबंधन में जाने में होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज में हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने पर लगी हुई है और धर्म की राजनीति कर रही है, हम समझते हैं कि देर सवेर ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए इससे अलग हटके अगर सेकुलर फोर्स के साथ चिराग आते हैं तो हम समझते हैं कि उनके हक में भी अच्छा होगा। उनके पिताजी भी ज़्यादातर सोशलिस्ट विचारधारा के थे और ज़्यादा समय उन्होंने सेकुलर फोर्स के साथ ही बिताया है। हम समझते हैं कि वही खून चिराग पासवान में भी है। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में भी हो कंफर्टेबल वो नहीं फील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और तेजस्वी से उनकी दोस्ती है ही, तो हो सकता है कि देर से देर वो हम लोग के गठबंधन में आ जाएं। आएंगे तो ये गठबंधन मजबूत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, बिहार की राजनीति को भी बखूबी समझते हैं और उन्होंने एक नई बात कही कि चिराग पासवान का भी मन डोल रहा है। न सिर्फ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ असहज हैं, बल्कि चिराग भी हैं। आपने देखा कई मुद्दों पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ चिराग पासवान का तेवर भी देखने को मिला है और भाजपा बैकफुट पर भी आई है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि चिराग और तेजस्वी साथ आ सकते हैं, चिराग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। तो जो चर्चा सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर है, ये चर्चा न सिर्फ नीतीश कुमार तक सीमित है, बल्कि एनडीए में बाकी दल के ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार
के साथ या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।